Our life is manifested in our home, और हमारा जो जीवन है वो हमारे घर के अंदर प्रकट होगा, in our place of work. जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ प्रकट होगा। So if you really want to know what your life is like, और अगर जो आप असलियत में जानना चाहते हैं आपका जीवन किस प्रकार का है, ask yourself how you speak to your wife and your husband at home. तो आप अपने आप से पूछें कि आप अपने पति या पत्नी से किस प्रकार से बात करते हैं, How upright and honest you are in your business and in your office. और आप अपने ऑफिस में अपने व्यवसाय में किस प्रकार से आप धार्मिक हैं। Then you will know whether you have the power of godliness. तब आप समझ जाएंगे कि आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। But if you only evaluate yourself by what other people in the church think about you, लेकिन अगर जो आप अपना अनुमान जो लोग आपके कलीसिया में हैं वो कैसा सोचते हैं उसके हिसाब से लगाएंगे, and you have fooled everybody in the church that you're a very godly person, तो अगर जो आप दूसरों को धोखा देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, तो समझ सकते हैं कि आप जो है परमेश्वर के भक्त नहीं हैं। you're living in a world of self-deception. तो आप अपने आप को धोखा देने वाले संसार में जी रहे हैं। And one day the light comes, Jesus comes, और एक दिन जो है प्रभु यीशु मसीह आएगा, and in that light you will discover that you only have a form of godliness. तब आप उस रोशनी में पहचानेंगे कि केवल आपने भेष को धारण किया हुआ है। So I'm not telling only such people to wake up and be ready for the coming of the Lord. तो मैं केवल उन लोगों को सावधान करके उनको जागने के लिए नहीं कह रहा कि वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए जाग जाएं। I think of the wonderful, sincere brothers and sisters there are in every CFC church. और मैं उन भाइयों और बहनों को भी जानता हूं जो बिल्कुल वफादार है सीएफसी कलीसिया के अंदर। I want to warn you, it's going to be difficult to be a Christian in the last days. और मैं उनको सावधान करना चाहता हूं कि अंत के दिनों में मसीहत होकर जीना बहुत कठिन है। Don't blindly believe that everybody sitting around you is a wholehearted Christian. और एकदम आंख मूंद कर ये विश्वास ना करें कि आपके चारों तरफ जो बैठे हैं वो पूर्ण तौर से नया जीवन पाए हुए लोग हैं। Some of them may only have a form of godliness. और कई लोगों ने सिर्फ भक्ति का वेश धारण किया होगा। You say, how shall we know? और आप पूछेंगे कि कैसे हम जान सकते हैं। I say, Jesus once said, out of the abundance of the heart the mouth speaks. एक बार प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि आपके जो भीतर आपका हृदय जो भरपूर होकर उंडलता है वो मुंह से निकलता है। Do you all know that verse? क्या आप लोगों को वचन जानना है? Matthew chapter 12. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय The last part of verse 34. और 34 का आखिरी वचन। The mouth speaks out of that which fills the heart. 12:34. हाँ, यहाँ लिखा है क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। So many times we are very careful and guarded in what we speak. और कई बार हम बहुत सावधान होते हैं, बहुत ध्यान देते हैं क्या हम बोल रहे हैं। And religious people can be very careful when they are speaking to others in the church that we must speak religious things and Christian things. और जो धार्मिक लोग होते हैं वो बहुत सावधानी बरतते हैं कि दूसरे विश्वासियों के साथ हमें जो है धार्मिक तौर से बात करना है। So you can't judge a person by that because they are very careful at such times. और ऐसे जो सावधानी बरत कर बात करते हैं उनका आप न्याय नहीं कर सकते। But when you are free to speak with someone, लेकिन आप बिल्कुल एकदम आजाद होते हैं दूसरों से बात करने के लिए, you're not guarded, जब आप सावधान नहीं रहते, then what comes out of your mouth? लेकिन उस समय आपके मुंह से क्या निकलता है, That is the real person you are. और वही असली व्यक्ति हो आप। You young people, when you are in the midst of worldly young people, हाँ, आप जवान लोग जब आप सांसारिक लोगों के बीच में होते हैं, what comes out of your mouth? उस समय आपके मुंह से क्या निकलता That है, is what is in your heart. और वही आपके हृदय में, वही आपके भीतर है। And you married people, और जो विवाहित लोग हैं, what comes out of your heart in your home? और आपके घर में जब आप होते हैं तो आपके मुंह से क्या निकलता That है, is a revelation of what you really are. और वही प्रकाशन है कि आप क्या हो। Not what you speak in the church on Sunday. और इतवार के दिन कलीसिया के भीतर आप क्या बोलते हो वो नहीं, Because there we are guarded and we filter things that come out of our mouth that we don't say wrong things. क्योंकि उस समय आप बहुत सावधानी बरतते हो और ध्यान देते हो कि कोई भी गलत चीज आपके मुंह से ना निकले। But when we are free with somebody, the heart flows out. और जैसे ही आप किसी के साथ जो है एकदम खुले रहते हैं उस समय हृदय के अंदर जो भरा रहता है वो बाहर आता है। I'll tell you, it's the same rule for me as for you. और वही नियम मेरे साथ भी लागू होता है। I do not
examine myself by what I preach in the pulpit or what I speak after the meeting is over. और मैं यहाँ पे प्रचार क्या कर रहा हूँ या मीटिंग के अंत में क्या कर रहा हूँ, क्या कहता हूँ, उसके द्वारा मैं अनुमान नहीं लगा सकता या न्याय नहीं कर सकता. Because that is, we always speak religious stuff. क्योंकि उस समय हम धार्मिक बातें करते हैं. I evaluate myself by how do I speak to my wife at home? और मैं अपनी जांच पड़ताल जो है इस तरीके से करता हूँ कि मैं घर में अपनी बीवी से कैसे बातें करता हूँ. How will I speak to a auto rickshaw driver who tries to cheat me? या ऑटो रिक्शा ड्राइवर से किस प्रकार से बात करता हूँ जो मुझे धोखा देने की कोशिश करता है. Or a porter in the railway station who argues with me? या फिर हमारी जो कि रेलवे स्टेशन में रहता है उससे कैसे बातें करता हूँ. Or at the petrol bunk, if someone accidentally spills oil on my pant, how do I speak to him? या फिर पेट्रोल बंक में जो है वहाँ पे कोई मेरे पैंट पे पेट्रोल डाल दे तो उस समय किस प्रकार से मैं बातें करता हूँ. Those are the times I find out what I am really like. और वही समय है जहाँ पे मैं अपने आप को जान सकता हूँ कि मैं असलियत में क्या हूँ. And I know in the past I have failed. और मैं जानता हूँ कि पूर्व काल में मैं उसमें विफल रहा. Every time I have failed, I've repented and wept. और जब कभी मैं पराजित हुआ मैं रोया और मैंने पश्चाताप And किया. asked God to eliminate that from my life. और मैंने परमेश्वर से कहा कि ये कमजोरी मेरे जीवन से दूर कर. And when God has seen my earnestness and my eagerness to be free from sin when nobody is watching me, इसका मतलब ये कि परमेश्वर ने उस मेहनत को देखा या मेरे इच्छा को देखा जब कोई मुझे देख नहीं रहा, उस समय मैं अपने पाप को दूर करने की कोशिश करता He हूँ. saw me weeping about sins which nobody saw. और वो जो है रो रहा है उस पाप के लिए जो किसी ने देखा नहीं. That is when God saw I was serious about being free from sin. और वो है परमेश्वर उसको जो है गंभीरता के लिए लेता है कि ये व्यक्ति असलियत में पाप से मुक्ति पाना चाहता है. Otherwise, I also had a form of godliness. नहीं तो मैं भी उसी धार्मिकता का भेष धरता हूँ. Even after being born again. और मैं जो है बिल्कुल नया जन्म नहीं पाया. That is how I know from my own experience how easy it is to deceive other Christians. तो मैं अपने अनुभव से जान जाता हूँ कि कितना आसान है दूसरे लोगों को जो है धोखा देना. But I thank God He changed my life. लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल डाला. Because I was fed up of my hypocrisy. क्योंकि मैं अपने झूठे दिखावे से जो है मैं बहुत तंग आ चुका था. If you are fed up of your hypocrisy, God will set you free. अगर जो आप अपने झूठे दिखावे से अगर जो छुटकारा पाना चाहते हैं तो परमेश्वर छुटकारा देगा. In the Old Testament, the number one sins were murder and adultery. और पुराने नियम में देखते हैं कि खून करना या फिर व्यभिचार करना यही सबसे बड़े पाप होते थे. But in the New Testament, लेकिन नए नियम में when Jesus hardly ever spoke about murder and adultery, और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कम बार जो है खून करना या फिर व्यभिचार के बारे He में बात spoke किया. about hypocrisy and pride. उसने जो है घमंड के बारे में और अपना दिखावा दिखाने के बारे में बात किया है. Who did Jesus condemn the most when He was on earth? सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह ने किस पर दोष लगाया? Not the murderers and thieves and adulterers. खूनी, चोरी और व्यभिचारी के ऊपर नहीं. There were crooked tax collectors like Zacchaeus. He went to their house. और वहाँ पे जो है टैक्स लेने वाले लोग थे, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह गया. He even selected one tax collector called Matthew to be his disciple. और खुद जो है प्रभु यीशु मसीह ने एक जो चुंगी लेने वाला है उसको अपना चेला बनाया. Because they were willing to change. क्योंकि वो तैयार थे बदलने के लिए. But when it came to the Pharisees, लेकिन फरीसियों के बारे में आया तो He condemned the Pharisees for basically two sins. और दो पाप के लिए जो है उनको जो है दोषी ठहराया. He didn't say you murderers और उसने ये नहीं कहा कि तुम खूनी or you adulterers. और तुम व्यभिचारी हो. The Pharisees were not murderers or adulterers. क्योंकि फरीसी लोग जो है वो व्यभिचारी और खूनी नहीं थे. You people sitting here, you are not murderers or adulterers. और आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं आप खूनी या व्यभिचारी नहीं हो. But what did He say to the Pharisees? लेकिन फरीसियों से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? You hypocrites. कि ढोंगी. And the word hypocrite means actor. या ढोंगी का मतलब ये है कि आप जो दिखावा कर रहे हैं. Those who act holy. आप जो है नाटक कर रहे हैं पवित्र होने का. Who speak holy language. और आप पवित्र जो भाषा को उपयोग में लाते हैं. But are something quite different in private. और जो निजी Private जीवन life, they are different. जो आप निजी जीवन में वैसा नहीं करते हैं. Like some of these Hollywood actors. जैसे कि हॉलीवुड अभिनय करने वाले. You can act like Moses in a movie. और वो अभिनय करते हैं मूसा की तरह. But in his private life, he may have divorced 3-4 times and drunkard and gambler and all that. लेकिन असलियत में देखें तो वो 3-4 बार शादी कर चुका है, डिवोर्स दे चुका है.
And next day he again comes for acting, he's again Moses. और अगले दिन वो फिर से जो है अभिनय करने के लिए मूसा बन जाता है। Exactly how some Christians are. That is how some Christians are. हाँ, कई मसीह लोग भी इसी प्रकार से हैं। That is why the Bible says it's very difficult to be a Christian in the last days. और इसलिए पवित्र कलाम बाइबल कहता है कि अंतिम दिनों में बहुत ही कठिन है मसीह होकर जीना। You have this mixed multitude all calling themselves Christians. और इस प्रकार का मिश्रण जो है बना हुआ है जहाँ पे लोग कहते हैं कि हम मसीह लोग हैं, It's light and darkness mingling together. यानी कि रोशनी और अंधकार एक साथ मिला हुआ है And we think everything is light. और हम सोचते हैं कि सब रोशनी है। It's not true. ये सच्चाई नहीं। So that's why we have to be very, very alert in the last days. इसलिए अंत के दिनों में हमें बहुत सावधान रहना है।